हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ आइकन मैथमेटिक्स क्लासेस। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आज हम आप लोगों के बीच मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज लेके आए हैं, जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टीज आप नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो आपसे फैक्टराइजेशन नहीं बनेगा। तो फैक्टराइजेशन को कवर करने के लिए ये प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो प्रॉपर्टीज को मैं विदाउट टाइम किल किए हुए मैं प्रॉपर्टीज को डील करता हूँ, क्योंकि आप जानते हो प्रॉपर्टीज जो होता है वो किसी का एक बेस होता है। अगर प्रॉपर्टीज होगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन को यूं चुटकियों में नचा दोगे। तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए। तो मैथ्स तो प्रॉपर्टीज पे बना है ना, तो मैं प्रॉपर्टीज पे ही डील करता हूँ। ये पहला प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। मतलब एक मोनोमियल होना चाहिए या दूसरा पॉलिनोमियल होना चाहिए। मोर देन टू टर्म्स दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, वन टर्म्स दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। तो इस बात का चर्चा तो मैं अलजेब्रा में कर ही चुका हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर्टीज का फर्स्ट। ये मेरा प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या है ए, ठीक है ना, मल्टीपल बी प्लस सी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, ए मतलब ब्रैकेट में दो प्लस में हो या माइनस में हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी ये हो, मतलब ब्रैकेट के पहले एक मोनोमियल हो और इसमें दो प्लस या माइनस में हो पॉलिनोमियल, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देखना, सिंबल को देखते रहना। ए और ये क्या है बी, तो एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी। सिंबल देखोगे तो ये इसके पहले भी प्लस, बी के पहले भी प्लस और ए के पहले भी प्लस, तो सेम है तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से आप देखो यहाँ प्लस है तो आप प्लस देना, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप माइनस देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब फिर करें, एक बार ए से बी में मल्टीप्लाई किए और फिर एक बार बी से सी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस ए सी। ये आपका प्रॉपर्टीज रहा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टीज इसी से लेते हैं, यहाँ से ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। ये पॉलिनोमियल है या बाइनोमियल बोल सकते हो, दोनों बाइनोमियल है या दोनों पोलिनोमियल है, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ए लिखना, ये प्रॉपर्टीज है, इसको समझिए। सबसे पहले आप ए लिखिएगा, ए लिख के और मल्टीप्लाई लिख के और ये दोनों लिख दीजिए, सी प्लस डी। पहला लिखे पहला टर्म्स और मल्टीप्लाई लिख के ये दोनों लिख दीजिए। ये लिखने आ गया तो समझिए आपसे समझ में आ गया और बन जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस देना, ओके, और यहाँ पे माइनस होगा तो आप माइनस देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा बी, तो बी को भी लिखिए और मल्टीप्लाई सी प्लस डी लिख दीजिए। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यह हुआ, एक बार आप ए को लिख के बी सी प्लस डी लिख दो और फिर प्लस बी लिख के फिर सी प्लस डी, मतलब सी प्लस डी से दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बनेगा इससे, तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर में पढ़ रहा है ना, सेम होगा ये। इसमें क्या हो जाएगा, ए से सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए सी, फिर प्लस है तो प्लस, एक बार ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर। ए में डी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी हो जाएगा, फिर प्लस बी में सी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी हो जाएगा, फिर प्लस बी में डी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा बी डी हो जाएगा। ये आपका रहा प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये रहा आपका प्रॉपर्टीज, जो क्या है इंपॉर्टेंट है। और इसके बिना तो मैं बोला ना, क्वेश्चन अगर आप करते हो तो संभव नहीं है। लो ना एक एग्जांपल यहाँ से समझ लेते हैं। एग्जांपल में एग्जांपल्स लेते हैं, तो आप यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 4a और इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई। अब क्या करोगे, तो 4a है ना, तो पहले 4 से इसके कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 ही होगा, तो हो गया 4। अब आप देखो यहाँ पे a है, यहाँ पर x है, तो ये क्या हो जाएगा a x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a मल्टीप्लाई y, तो कितना होगा 4ay, दैट्स योर आंसर।
नो डाउट्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल के लिए लेते हैं 3x प्लस 5y मल्टीप्लाई माइनस 4x माइनस 2y। अब ये लिखो, तो मैं क्या बोला, लिखने आया तो सोल्व करने आ गया। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 3x लिखो, 3x और 3x लिख, इसका फर्स्ट टर्म लिख के इसका दोनों टर्म लिख दो ब्रैकेट वाले को, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस 5y लिख दो, प्लस 5y, और 5y लिख दे तो फिर ये दोनों को लिख दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 4x और माइनस 2y। लिखने आ गया, समझो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो ही गया, हो गया नहीं, हो ही गया। तो ये क्या होगा 3x और 4x, तो पहले मल्टीप्लाई करो, 3 में 4 से तो 12 हो जाएगा। और मैं ये पहला प्रॉपर्टीज टाइप 1 में पढ़ाया था, उसमें क्या था a भी x और a भी x, तो x एक और एक, तो मल्टीप्लाई में x का पावर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है। ये कितना होगा 12x²। अब देखो ये क्या है, माइनस, ये है माइनस और इसके पहले क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, डिफरेंस है तो माइनस होगा, तो आप माइनस दे दो। फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो गया, और x y में मल्टीप्लाई करोगे तो xy हो गया, तो यहाँ लिख दो xy हो गया। ये वर्कआउट फिनिश हुआ। अब इधर प्लस 5 और प्लस 4, ठीक है, तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20 हो गया, तो मैं बोला लिख दो। अब क्या बचा y और x, तो आप yx भी लिख सकते हो, xy भी लिख सकते हो। अब क्यों लिखोगे उसका रीजन यहाँ पे देखो, कभी कभी आप देख लो 4 मल्टीपल 3 इक्वल टू 12 भी होता है, लेकिन 3 मल्टीपल 4 भी क्या होता है 12 भी होता है। इसके लिए हम ये लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 20xy, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस। और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर ये 10 हो गया, क्या बच गया y और y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल आप फिर से इसको देखोगे तो ये 12x² हो गया। अब देखो a भी xy है, a भी xy, तो पहले तो सिंपल डिफरेंस है, तो डिफरेंस में घटाना पड़ता है, ये आप जानते हो। तो 20 में से 6 घटा दो तो आपको कितना हो गया 14xy। अब यहाँ पे सिंबल देना है। अब बोला मैं दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे सर 20 तो बड़ा है, तो उसका सिंबल तो प्लस, तो डाल दो। उसके बाद क्या बच गया -10y², यहाँ क्या लिखेंगे -10y²। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, और ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आप नहीं पढ़ोगे तो आपसे फैक्टराइजेशन 100% नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है। अब डाउट हो आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।